everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग की जो क्लास है वो अरिथमेटिकल रीजनिंग है। इसमें आज की क्लास अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो ये क्लास आपका 143 है। ऑलरेडी हमने 142th क्लास कर लिया है। 142th क्लास में हमने सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो एनालॉजी डिस्कस किया था, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया था, फिर सीरीज़ कॉम्प्लीशन किया था, आपका कोडिंग डिकोडिंग किया था, ब्लड रिलेशन किया था, अल्फ़ाबेट टेस्ट किया था, पजल टेस्ट किया था, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग किया था, लॉजिकल वेन डायग्राम किया था, डायरेक्शन सेंस टेस्ट किया था, नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस टेस्ट किया था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है आपका भी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी कर लिया है। एंड देन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अरिथमेटिकल रीजनिंग है, जो कि आपका 14th टॉपिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14th। तो 14th टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। हम 13 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड होपफुली इन दिस क्लास विल कंप्लीट द 14th टॉपिक दैट इज अरिथमेटिकल रीजनिंग है। उसके बाद हम 15th टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि इंसर्टिंग द मिसिंग वर्ड्स कैरेक्टर्स है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Moving ahead, we had completed your 20th questions till the last class of 142th class, and now we will discuss this, that is your 21st questions of the session here. And this will be the number of boys in a class in 3 टाइम। एक नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो आपके क्लास में 3 टाइम्स है, द नंबर ऑफ गर्ल्स के 3 टाइम्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ क्लास। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो आपका फॉलोइंग नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपको अभी तक के पूछते थे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ऑलरेडी उन्होंने बताया कि जो बॉयज़ हैं वो 3 गुना है गर्ल्स के, और बोला गया है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। दिस विल बी वेरी कंसिडर्ड। ऐसा ना हो कैन नॉट आप भूल जाओ पढ़ना और पता चला जो हो वही आप टिक कर दो हिट एंड ट्राई करके। ऐसा नहीं है। कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द SCRA क्वेश्चन पेपर, एंड दैट इज ऑल्सो एन important paper among the competition wise if I am talking about. The options we have is 44, 42 and 48. So let the number of girls would be the x, and the number of boys, of course, that will be the that will be the 2x here. Okay, then we will just gone through with कि 3x plus x equals to 4x. ये 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा ये आपका. Okay, and sorry, that would be 3 times ना, so that is not 2 times, this is the 3 times, so this would be the 3x. 3x plus x, that is your 4x here. Okay, after that the total number of students. So with this case, if I'm talking about, that is a 4x here. Okay, and with respect to this, to find exact value of x here, the total number of the students must be divided by the 4. If it is divided, then of course it will be, that total number would be the possible total number of the children in the class. If it would be not divisible, then of course that would be the number that cannot represent the total number of children in the class. So we'll just divide it by 4 here. 4 को 44 को डिवाइड करेंगे, सो यू ऑल्सो नो 4 1 जा 4 होगा, देन 4, फिर 4 1 जा 4, तो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। 42 की बात करते हैं तो 42 को डिवाइड करते, लेट गो अहेड, 4, and this is 42, 4 1s are 4, and then we get here 4, and that will 2, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 5 पर पॉइंट में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे। ओके, आधे अधूरे तो नहीं होंगे, तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल। लेट्स गो अहेड इट, 4 10s are 40, तो ये भी आपको पता है, तो इसका मतलब है दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, एंड दैट वुड बी ऑप्शन बी, दैट विल बी द आंसर इज 42 here. Okay, now moving ahead with another question, and that is your question number 22th question of the session here, and the question is,
A placed 3 sheets with 2 carbon to get 2 extra copies of the original. ठीक है, एक ने 3 शीट्स रखी हैं जिसमें से 2 कार्बन है और बोला कॉपी ओरिजिनल्स की निकालने के लिए. So were the copies of the original, and then he decided to get more carbon copies and folded the paper in such a way that the upper half of the sheets were on the top of the lower half, and then he typed how many carbon copies did he get. तो बोला गया है एक ने पहले 3 sheets निकालने की कोशिश. So here with this that 2 carbon copies है, then आपको बताया उसने कि extra copies बनानी originals की. तो उन्होंने फिर उसको इस तरह से कार्बन कॉपीज़ को फोल्ड किया कि आपका पेपर इस तरह से आया कि वो अपर हाफ जो है था शीट का वो आपका टॉप ऑफ द लोअर हाफ हो गया. एंड देन ही स्टार्ट टाइपिंग एंड हाउ मेनी कार्बन कॉपीज डिड ही गेट, यू हैव टू आंसर. Options we have is option A is 4, option B is 3 and option C is 2 here. With respect to this question, since the number of the carbon is 2, only 2 copies can be obtained and that will be the 2 answer. And option is 4, 3 and 2, that is option C will be the right answer, that is 2 here. Now moving ahead, we have our next question, that is your question number 23rd question of the session here. And the question says that a motorist knows 4 different routes from Bristol to Birmingham. भीरमंगन से ब्रिस्टल से भीरमंगन के उसके एक मोटरिस्ट है, उसको 4 रास्ते पता है. From Birmingham to Sheffield, he knows 3 different routes. From Sheffield to Carlisle, he knows the 2 routes. And how many routes does he knows from Bristol to Carlisle? तो ब्रिस्टल से अगर आप ब्रिमंगन जा रहे हैं तो लाइक आई विल जस्ट राइट इट हियर. ब्रिस्टल से अगर आप ब्रिमंगन जा रहे हैं तो उनको 3 रूट्स पता है. अगर आप ब्रिमंगन से शेफील्ड जा रहे हैं तो उनको 2 रास्ते पता है. एंड अगर आप शेफील्ड से कैरलस ले जा रहे हो तो फिर आपको उनको 1 रूट पता है, उसमें से सॉरी 2 रूट्स पता है. शेफील्ड टू कार्ले, he knows 2 different routes here. So 3 routes, sorry 4 routes ये पता है, 3 routes ये पता है, and then 2 routes ये पता है. Okay, so according to that you have to answer how many routes does he knows from Bristol to Castle. मतलब first destination से last destination तक उनको कितने routes पता है. Total number of routes from Bristol to Castle is 4 पता है, 4 और फिर यहाँ पे 3 पता है और यहाँ पे 2 पता है. तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, so we'll get 4 multiply 3 multiply 2, 4 3s are 12 and 12 2s are 24. So answer will be the 24. तो उनको टोटल जितने रूट्स पता है वो 24 रूट्स पता है. तो 4 रूट्स 4 ये पता है, फिर 3 ये पता है. अगर एक साइड से जाएंगे फिर एक से थर्ड पे, दूसरे पे थर्ड पे, तो उस तरह से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है. तो दैट विल बी ऑप्शन इज 24, 12 and 88 and that will be the answer is 24 here. And 24 routes that he know from Bristol to Carlisle. Now moving ahead, we have another question and that is your question number 24th question of the session. Question is, in a class there are 18 boys. एक क्लास में 18 लड़के हैं who are over 160 सेंटीमीटर टॉल, और जो कि 160 सेंटीमीटर टॉल हैं, उसके ऊपर ही हैं. If there constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of the students in a class, okay, then you have to tell that what is the number of the girls in the class. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन वाइज. ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 12 and ऑप्शन सी है 6 here. So let the number of the boys be x here, okay, and that they had told you about 3/4 of x, that will be here. And then 3/4 3/4 x equals to 18 here, and that will be, अगर हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं, what we will get is x equals to 18 multiply 4/3. And then when of course we will cancel it out and then we'll get answer as in the form of 3 1s are 3 and 3 6 are 18, 6 4s are, so we will just do that and we have get answer in the form of 24. So इससे 24 मिलेगा. फिर उसके बाद सेकेंड, if the total number of the students is y, अगर total number of students y है let b, and then 2/3 y equals to 24,
एंड देन विल कैंसिल आउट, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, 2 इधर, 2 1 2 एंड 2 1 2, 2 2 4 12, 12 3 that is 12 3 36. So number of girls in the class will be 36 में 24 माइनस कर देंगे. So 36 में अगर हम 24 माइनस करेंगे that will get here 12. So the total number of girls would be the 12 here. Let's go ahead options with option A is 18, B is 12 and C is 6 here, and that is option B will be the right answer, that is 12 here. पहले आपको फॉर्म करना है इक्वेशन एंड देन क्योंकि 18 बोल दिया था इन्होंने ऑलरेडी 18 बॉयज हु आर ओवर 160 सेंटीमीटर एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 3/4 ऑफ द बॉयज, 3/4 ऑफ द बॉयज, तभी मैंने 3/4 ऑफ द बॉयज किया. And then what we will find it out, x is equals to 24, and then after that the total number of आपके students y है, so it will be 2/3 they had given you of the total number of the student in the class, so that 2/3 of y and that is equals to 24, and then we cancel out, we find out the value of y, that is 36. 36 में हम 24 minus करनी है, we would know about the number of girls, and that is the number of girls in the class is 12 here. Okay, now moving ahead with another question that we have as your 25th question of the session here. 25th question of the session that we have is a bus starts from city X से एक bus start हुई and the number of women in a bus is the half of the number of men. जो number of women है वो आपके half है number of men से. In city Y women leave the bus and the 5 women enter. Now number of men and women is equal. In the beginning how many passengers enters the bus. आपको बताना है कि स्टार्टिंग में ही कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंटर्ड किए थे बस में. इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एंड दैट ऑप्शन वी हैव इज 45, 36 and 30 here. According to the question here, the originally let the number of the women would be like x here, then the number of men would be, of course they have a twice here, and in the city of y that what will get as an equation, that is 2x dx, 2x minus 10 here equals to x plus 5. Okay, with request of this we'll just solve it out and then ये इधर जाएगा, so that will be x here and that will be coming here, that is 15. So like 15 and then that they are cancelling is out, it is x equals to 15 here. Okay, so x equals to 15, the total number of the passenger in the beginning is x plus 2x equals to 3x. So let's go ahead and solve this. Okay, so what we'll get here in the form of x plus 2x and that is equals to 3x. We'll put the value of x here, it is 15, it is 30, 30 plus 15, what we will get here is, या फिर ये कह सकते हैं x plus 2x, तो या फिर 3x में डायरेक्टली x को यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, we will get here 15 3s are 45. The answer would be the 45 here. The options we get is 45, 36 and 30. The answer will be option A, that is your 45. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 26th question of the session here. The question is, in a class 20% of the members own only 2 cars each, 40% of the remaining own 3 cars each and the remaining members own only 1 car each. Which of the following statement is definitely true from the given statement? आपको बताना है इन statements में से कौन से definitely true होगा. एक क्लास में 20% of members own only 2 cars each and 40% of remaining own 3 cars each and the remaining members are only 1 car each. Which of the following statement is definitely true from the given statement? If I'm talking about this question, this has been asked in the bank question paper and that is also an important paper among the competition wise if I'm talking about. So what the statements we have here is option A we have is only 20% of the total members own 3 cars each. Yeah, B option 48% of the total members own only 1 car each, or C option that is 60% of the total members own at least 2 car each. If I'm talking about this question here, that we can just say that let the total number of members be 100 here. Okay, we'll just hope that the total numbers of members 100 है, then the number of owning only 2 cars. अगर 2 cars की बात करती हूँ तो क्योंकि उनका 20% है तो 2 cars वाले जो होंगे वो आपके 20 होंगे and then the numbers of members owning the 3 cars जो कि 40% है, तो that will be 40%, अगर 80 का निकालेंगे तो will get 32 here. So 3 cars के लिए आपका 32 लोगों के लिए है and as well number of members owning the 1 car. 1 car की बात करती हूँ अगर तो 1 car के लिए अगर हम
100 minus 20 plus 32 करेंगे, like we can say that 100 minus 20 plus 32. उसके बाद हम इसको solve करेंगे, that we get 48. So the 48 of that total number that owns one car each. So here we have 48% of the total that own car one car each, and that is option A. B will be the right answer, and that will be 48% of the total members own only one car each year. Okay, तो इस तरह से हम उसको लेट के हमने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को 100 लेट किया। अगर उसका 20% निकालेंगे तो 20% जो कि 2 कार्स जिनके पास है वो 20% उनकी 20 हो जाएगा। 3 कार जिनके पास है उनका अगर रिमेनिंग 100 में 20 गया तो बचा कितना 80 बचा। 80 में हमने 80 का परसेंट निकाला, जो उन्होंने 40% बोला था 40% निकाला 32 आया। इसको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 से, क्योंकि टोटल नंबर वही माइनस हमने लेट किया 48 है, तो 48% जो है वो आपका निकल के आएगा वन कार ईच के लिए। ओके, now moving ahead, we have another question, and that is your question number 27th question of the session here. And the question we have is, between two books and in your study are displayed your 5 favorite puzzles books. If you decide to arrange the 5 books in every possible combination and move the just one book every minute, how long would it take to you? आपको कितना टाइम लगेगा? Option A है 1 hour, B is 3 hours, and C is 2 hours. According to the question here, clearly the number of ways by arranging the 5 books, and that will be the 5 permutation. Like अगर हम 5 permutation बोलते हैं, combination जो कि हमने किया होगा 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. 5 4s are 20, 23s are that is your 60, and 62s are that is your 120, and 121s are that is 120. तो आंसर विल बी द 120. अब 120 हमारा आंसर आया, सो टोटल टाइम टेकिंग इज 120 मिनट्स. 120 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आवर्स में दिया हुआ है, तो 60 मिनट्स आपका होता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 120 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12. तो टोटल आंसर क्या होगा? 2 आवर्स विल बी द राइट आंसर हियर. 1 hours, 3 hours, and 2 hours. That is option C will be the right answer. That is 2 hours will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another questions, and that we have to discuss with respect to the 28th question of the session that we have to discuss. 28th question of the session we have here is, I have a few sweets to be distributed. मेरे पास कुछ sweets हैं जो कि distribute करना है. If I keeps 2, 3 या 4 in a pack, I am left with one sweet. अगर मैं 2 या 3 या 4 के पैक्स में रखती हूँ तो मैं एक अकेली बच जाऊंगी. If I keep 5 in pack, अगर मैं 5 के पैक में रखती हूँ, I am left with none. और तब हम अगर 5 के पैक में रखेंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा. अभी I am not left with one. So what is the minimum number of sweet I can have to pack and distribute? हम कितने minimum number of sweets pack कर सकते हैं so that to pack and distribute? उस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पेपर अमंग द कॉम्पिटिशन वाइज. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट options, we have is 25, 37 and 54. According to the question here, while clearly the required number would be such that it leaves a remainder of 1 when divided by 2, 3 or 4, and no remainder when divided by 5, as such that number is, we will just do that कि अगर 2, 3, 4 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर देगा, 2 से इसको करेंगे तो भी रिमाइंडर देगा, 3 से देंगे तब भी रिमाइंडर देगा, 4 से करेंगे तब भी रिमाइंडर देंगे, पर 5 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं बोला है. 37 इसको करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से भी ये रिमाइंडर देगा, और 5 से 5 1 5 एंड 5 ये भी रिमाइंडर देगा, क्योंकि 0s एंड 5 वाले लास्ट में कैंसिल होते हैं. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 25. 25 will be that answer that will not give while dividing by 5, that will not give you remainder, and that will be the 0, and that will be the right answer here. Okay, क्योंकि इन्होंने ही बोला है अगर 2, 3, 5, 4 का पैक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक कुछ ना कुछ बचेगा, बट अगर आप 5 के पैक में रख रहे हो तो फिर कोई भी नहीं बचेगा. तो इसलिए 25 विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑफ 5 से हम डिवाइड करेंगे so it will not give एनी रिमाइंडर हियर. Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 29th of the session. Mr. Johnson was to earn Euro 300 and free holiday for a 7 weeks work. He worked for only 4 weeks and earned Euro 30.
and a free holiday. What was the value of the holiday? अब बोला गया है कि जॉनसन जो है वो 7 हफ्ते काम करते हैं तो उनको फ्री हॉलीडे मिलता है और आपका 300 यूरो मिलता है, बट उन्होंने सिर्फ 4 ही हफ्ते काम किया है और उसमें उनको 30 यूरो मिला है और प्लस उसके साथ साथ हॉलीडे भी मिला है। तो अब आपको बताना है कि जो क्या वैल्यू थी हॉलीडे की। सो ऑप्शंस है यूरो 300 यूरो और योर दैट इज 330 एंड दैट इज 360 here. So according to this, let the value of the holiday would be x here. That's what we will do as all time. Pay for the 7 work weekdays is your, जो कि पे किया जा रहा था वो 300 पे किया जा रहा था और उसके साथ साथ वो एक्स जो हॉलीडे थी वो भी पे किया जा रहा था अगर 7 हफ्ते आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। बट पे फॉर 1 वीक, अगर पे फॉर 1 वीक की बात करती हूँ तो क्या आंसर आने वाला है, हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स गो अहेड, 7 से डिवाइड कर देंगे एंड 7 को जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे एंड दैट विल बी, क्योंकि पे फॉर 1 वीक वर्क हमारे पास होगा यूरो 300 प्लस एक्स अपॉन 7 है। और उसके बाद अगर हम इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दे हैड वर्कड एज इन द फॉर्म ऑफ 4 वीक्स ओनली, तो अगर ये 1 वीक का है तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसको 4 वीक कर देंगे एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई 4। अब इसको अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो यू ऑल्सो नो दैट वी कैन नॉट कैंसिल इट, जस्ट वी सॉल्व इट आउट एंड आफ्टर दैट विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर हियर एंड दैट विल बी 7 के टेबल में अगर मैं कैंसिल करती हूँ 328 20 बन जाएगा और फिर 4 के केस में भी वो कैंसिल आउट नहीं होगा एंड दैट विल बी, विल गेट आंसर 30 प्लस एक्स, दिस विल बी द after solving this and then 1200 plus 4x that and that is 210 plus 7x. I will just write it out here. 1200 euro plus 4x equals to euro 210 plus 7x 3x euro 990 and that is comes under 3 1s are 3 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and then be 0. It is 330. The cost will be the 330 of that holiday here and that options we have is 300 330 and 360. That will be the option B will be the right answer, that is 330 here. Now moving ahead we have another question and that is your question number 30th question of the session here, and the question states that in a cricket match हुआ 5 batsman, that is A B C D and E, 5 batsman है, okay, scored an average of 36 रन, जो कि उन्होंने उनका एवरेज जो स्कोर था वो आपका 36 रन का था। D scored 5 more than E, D ने 5 ज़्यादा की बनाए रन आपके E से। E scored 8 fewer than A and B scored as many as D and E combined, and B and C scored 107 runs between them. So how many runs did E score? आपको बताना है E ने कितना स्कोर बनाया है। ऑप्शन है 45 for 28 and 28. According to the questions here, total runs scored will be that will be the 36 and that will be, क्योंकि 36 है तो that will be multiplied by 5 here. 36 रन एवरेज है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो एवरेज निकला है, क्योंकि जब हमें एवरेज निकालना होता था हम टोटल नंबर को नंबर ऑफ प्लेयर्स से डिवाइड कर देते थे, बट क्योंकि एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट विल गेट हियर इज इन द फॉर्म ऑफ 180। सो लेट द रन अर्न बाय द ई, अब क्योंकि ई का निकालना है तो हम ई के रन को एक्सलेट कर लेते हैं। ई के रन को जैसे ही हमने एक्सलेट किया द रन स्कोर्ड बाय डी इज, डी के लिए x प्लस 5 हो गया, आई एम टेलिंग अबाउट, क्योंकि डी ने x के साथ किया है x प्लस 5। ए ने जो किया है वो ए ने बनाया है x प्लस 8। बी ए की बात करते हैं तो बी ने बनाया है x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। और अगर मैं सी की बात करती हूँ तो सी ने बनाया है 107 माइनस बी हियर, ओके। इसके हिसाब से तो वो आपका हो गया 107 माइनस 2x minus 2x here
So here we will just minus that as of 2x minus plus 5 और जिसको हमारा आंसर इसमें आएगा that is 102 और minus 2x क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. ओके सो नाउ क्योंकि 7 में 107 में 5 माइनस हो जाएगा तो 102 होगा minus 2x ऑलरेडी था ही अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन यहाँ. एंड सो द टोटल नंबर ऑफ रन्स जो अगर हमारे पास आएंगे वो हमारे पास कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ रन्स जस्ट विल डू दैट या total number of runs we have here is your 8 plus x plus 8 plus 2x plus 5 plus 102 minus 2 and then plus x plus 5 then plus x and that is अगर मैं इन सबको करूँगी इन शॉर्ट तो यहाँ पे एक x ये है प्लस 2x दैट इज़ 3x और ये माइनस 2x दैट इज़ x प्लस x दैट इज़ 2x प्लस 1x दैट इज़ 3x. तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3x. नंबर्स को सॉल्व करेंगे प्लस 8 प्लस 5 here that will be 13 and 13 plus 102 and then further इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे that will get in as answer is 3x plus 120. 3x plus 120 जो होगा वो टोटल किसके इक्वल होगा that is equals to 180 here. So 3x plus 120 equals to 180. उसे हम कह सकते हैं we can say that 3x इक्वल्स टू 60 क्योंकि 120 इधर जाएगा माइनस होगा 180 में 120 माइनस हो गया तो हमको मिलेगा 160 है. ओके एंड देन 60 तो 2 1 3 1 3 3 2 6 and 0 तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 20 आएगी. तो c क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था e को e को हमने x लेट किया था तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 20 एंड आंसर जो कि आपका हाउ मेनी रन्स डिड e स्कोर e ने कितने स्कोर किए नंबर दैट इज e इज इक्वल्स टू x एंड दैट इज x इक्वल्स टू 20 किया तो e ने 20 runs score किए. That is option C will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have 31st question of the session and the question states that Mac has 3 more than Ken. So that is more than Ken and but the Ken wins only the horses and the trebles in his money so that he know that 2 more than the original amount of the money and that the two boys had between them. How much money did Mac and Ken have between them before the Kens win? Option A is 13, 11 and 9 here. Let the money with a Ken will be X here and the money with Mac will be that ये हमारा Ken का है और Mac की अगर हम बात करते हैं we have here is your X plus 3 here and for that sake we have x 3x जो है represent करेगा x plus 3 को and that is of plus 2 here and that will be x equals to euro 5. Total money with the Mac and Ken we can say that 2x plus euro 3 here and that is equals to 13 as a fence. Again now moving with respect to the equation what they had formed is what we will get here and according to the question what they had told you that how much money did Mac and Ken have between them and that will be of course that will be the answer is 13 here and that is option A will be the right answer that is 13 here. Okay now moving ahead we have another question that is a question number 32th question of the session here is 32th question of the session we have is Robinson says Robinson ने कहा if Jay gives me rupees 40 he will have half as much as Atul but if Atul gives me rupees 40 then the three of us will have all the same amount. बोला है कि रोबिन्स ने बोला अगर जय मुझे 40 रुपीज़ दे देता है तो मेरे पास उतने हो जाएंगे एज हैव हाफ जितना अतुल के पास है बट अगर अतुल मुझे 40 रुपीज़ दे देता है तो हम सब तीनों के पास जो है वो सेम अमाउंट रहेगा. What is the total amount of money that Robins, Jay and Atul have between them? तो इनके पास टोटल अमाउंट रॉबिन के पास जय के पास और अतुल के पास टोटल अमाउंट कितना है. ऑप्शंस की बात करते हैं ऑप्शन है ऑप्शन ए इज रुपीज़ 320 360 और 240. क्लियरली वी हैव कि जो जय है वो बोल रहा है जय अगर जय बोल रहा है जय से अगर 40 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो आपके पास हाफ ऑफ अतुल हो जाएगा. ओके पहला ये बोल रहा है
अगर अतुल 40 रुपीज़ दे दे जय को, ओके, सो एक कंडीशन है कि अतुल जो है वो अगर 40 रुपीज़ दे दे तो जो रोबिन है उसके पास 40 रुपीज़ आ जाएंगे, ओके। तो इसके इक्वेशन के हिसाब से जय के पास जो होंगे, जय के पास है आपका, while solving these two equations, this is the first one and of course this one, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं what we will get as जय के पास 120 रुपीज़ है, अतुल के पास 160 रुपीज़ है, और जब हम इन दोनों को करेंगे so what we will get is a equals to अगर हम 160 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो r के पास है वो हमारे पास 80 होगा। तो we will just have to solve here is Robin plus J plus Atul, that is equals to 80 plus 120 and plus 160, and that is equals to here 0 0 0 and that is 0. 8 plus 2 that is 10 plus 6 16, 6 yeah 1 carry plus 3 that is 360. The rupees that they have is rupees 360 here. The option we have 320, 360 and 240, that is option B will be the right answer, that is 360 rupees here. So here we have another question, that is a question number 33 of the session. The question we have is A, B, C, D and E plays a game of cards where that A says to B, if you give me 3 cards, A ने B से कहा कि अगर आप मुझे 3 कार्ड देते हो, you will have as many as E has, and if I give you 3 cards, you will have as many as T have. तो बोला अगर आप मुझे देते हो तो आपके पास उतने हो जाएंगे जितने कि E के पास है, बट अगर मैं आपको 3 कार्ड देता हूँ तो आपके पास उतने हो जाएंगे जितने कि डी के पास है। ए एंड बी टुगेदर हैव 10 कार्ड्स, ए बी के पास टोटल जो कार्ड्स है वो 10 है, मोर देन दैट ऑफ व्हाट डी एंड ई टुगेदर हैव। इफ बी हैज 2 कार्ड्स, बी के पास अगर 2 कार्ड्स है, more than what C has, and the total number of cards be 133, total number of cards बताए गए हैं 133 है अगर, so how many cards does B have, आपको बताना है B के पास कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि अगर A ने B को दिया तो उनके पास E के इक्वल हो जाएंगे, अगर A ने B को दिया तो उनके पास D के इक्वल हो जाएंगे B के पास, और अगर B ने A को दिया तो उनके पास E के इक्वल हो जाएंगे। B के पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 10 कार्ड्स हैं और डी और ई के पास उनसे कम है, एंड ऑब्वियस सी बात है कि बी जो है उनके पास 2 ज़्यादा है कार्ड एज कंपेयर टू द सी, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स उन्होंने ऑलरेडी बोले हैं दैट इज़ 133। सो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ कार्ड्स बी के पास हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द होटल मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर। द ऑप्शंस वी हैव इज 22, 23 एंड 25। क्लियरली वी हैव, अगर बी ने बी ने अगर 3 कार्ड्स दे दिए तो उनके पास ई के इक्वल हो गए, ओके, और अगर बी के पास 3 कार्ड आ गए तो उनके पास डी के इक्वल हो गए, ठीक। ए प्लस बी के पास जितना है वो आपके डी प्लस ई प्लस 10 है। उसके बाद इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि बी इक्वल्स टू सी प्लस 2 होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, व्हाट विल गेट हियर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 133। इन सबके कार्ड्स मिला लो, ए के बी के सी के डी के ई, एंड सबके मिलाने के बाद आपके पास कितने कार्ड्स हैं टोटल 133, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगी, व्हाट वी विल गेट हियर, 2b इक्वल्स टू डी प्लस ई, या फिर कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी प्लस 10, जो कि हमने ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व किया है। while solving these equations, what we will get here is we will get b plus 10, okay, we will b plus 10, that is plus b plus b minus 2 प्लस 2b दैट इज इक्वल्स टू 133, जो कि मैंने आपकी ऊपर की इक्वेशंस को ही सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है, ओके 133। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो विल गेट 5b इक्वल्स टू 125, एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो b इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज 25। तो b के पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 25 है। सो हियर वी हैव एन ऑप्शन 22 और 23 एंड 25, एंड दैट ऑप्शन C will be the right answer, that is 25 here. Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 34 question of the session that we have to discuss here is, and the question we have is
So the next question we have is your that is your 34th question of the session here. The question we have is A B C D E plays a game of cards. ये A B C D E जो है वो आपके game of cards खेल रहे हैं. A says to B, A ने B से कहा, if you give me 3 cards, you will have as many as I have. And at that moment, तो बेसिकली बोला है उसने कि अगर आप मुझे 3 कार्ड दे देते हो तो आपके पास उतने ही होंगे जितने कि अभी मेरे पास है. While of D takes 5 cards from you, he will have as many as E has. अगर 5 आपसे ले लेता है D तो उसके पास उतने होंगे जितने कि E के पास है. A and C together have a twice as many card as E has. और A और C जो है उन दोनों के मिला ले अगर तो उनके पास twice है किसके जितने E के पास है. B and D together also have the same number of card as A and C. और B और D के पास भी उतनी ही है जितने कि A और C के पास है. Takes together. If together they have 150 cards, अगर सबको मिला के वो 150 cards all total, so how many cards did has C got? C के पास कितने हैं आपको ये बताना है. According to the question, this question has been asked in the CAT examination paper, and the options we have is 28, 29, and 31. According to the question, what they had given you is क्योंकि A ने बोला है कि अगर आप 3 कार्ड दे देते हो किसी को तो आपके पास सेम रहेंगे, और डी ने बोला है कि डी के पास डी अगर आपसे 5 ले लेता है तो उसके पास ई के इक्वल रहेंगे. ए जो है ए और सी को मिला लेंगे तो वो 2 ई के इक्वल हो जाएगा, दुगना है आपके ई के. और ये भी बोला है कि बी और डी के पास जितने हैं उतना आपके ए प्लस सी के पास भी है जो कि 2 ई है. ए प्लस सी के हिसाब से 2 ई है. ओके. And according to the condition what they had given you कि A plus B plus C plus D and plus E सबको मिला लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स है वो हमारे पास 150 है. According to solving all these formation of equation what they had given you, so अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि लाइक ये जो लास्ट के 3 इक्वेशंस लिखी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास E की वैल्यू 30 है और D की वैल्यू 25 है. अगर E 30 है और D 25 है तो B 35 होगा, और B 35 है तो A 32 होगा, और A 32 है तो E जो है वो 30 होगा, 80 आपका 28 होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसे सॉल्व करते हैं व्हाट विल गेट हियर. E 30 है, 5 इक्वल्स टू 150 करेंगे तो वी विल गेट E इक्वल्स टू 30. अगर E 30 है तो फिर D आपका 25 आएगा, D 25 आएगा, सो B 35 आएगा, B 35 आएगा तो A 32 आएगा, और A 32 आएगा. So what we will get here is E30 and E30 and A32 and then C equals to 28. तो हमारे पास इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कि C के पास कितने कार्ड्स होंगे, तो C के पास 28 कार्ड्स होंगे. ओके. सो इसके अकॉर्डिंग हमने A के हिसाब से E की वैल्यू पहले निकाल ली. E की वैल्यू जब निकाल ली तो भाई इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हमें D मिल जाएगा. D रखा, D निकल आया, तो फिर D के हेल्प से हमने यहाँ पे बी निकाल लिया, बी निकाल लिया तो फिर हमने सी निकाल लिया, सी निकाल लिया, ए निकाल लिया, ए निकाल लिया तो सी निकाल लिया. तो उसके हिसाब से हमने सारी वैल्यूज निकाली. सी के पास 28 कार्ड्स होंगे एंड दैट इज ऑप्शन ए इज 28, 29 एंड 31. दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 28 हियर. Moving ahead, we have another question, that is a question number 35 question of the session. Here is 35th question of the session that we have to discuss. Here is the question is, in a caravan in addition to 50 hens there are 45 goats and 8 camels with some keepers, and if the total numbers of the feet is 224 more than the number of the heads, then in the caravan the number of keeper is. आपको बताना है कितने number of keepers होंगे. बोला गया एक caravan है जिसमें आपके 50 hens, 45 goats और 8 camels एक्स्ट्रा आपके कुछ keepers के साथ हैं. टोटल नंबर ऑफ ईट्स अगर 224 है ज़्यादा एज कम्पेयर टू द हेड्स, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ कीपर्स हैं यहाँ पे. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर. द ऑप्शंस ए है इज 15, बी इज 20 एंड सी इज 25 हियर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर, लेट द नंबर ऑफ द कीपर्स वुड बी द एक्स हियर एंड द टोटल नंबर ऑफ द फीट्स जो है कि 2 × 50, ओके, दैट इज +4. तो ऑब्वियसली बात है दैट वी विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड दैट विल मल्टीप्लाई 4 × 45
and plus 4 multiply 8 here, and then what we have in the formation, then plus 2x. तो बेसिकली क्या है कि 2 जो हमारे जो 50 से, क्योंकि हैंस के पास दो लेग्स होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 45 गोड्स है तो 4 इनके पास लेग्स होते हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कैमल्स के पास 4 लेग्स होते हैं तो उनको 4 से 8 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस 2x जो कि आपके ट्वाइस ऑफ जो नंबर ऑफ हेड्स हैं उनके जस्ट दुगने हैं, तो उसके हिसाब से हमने 2x को मल्टी यहाँ पे ऐड ऑन किया है। ऐड ऑन करने के बाद हमें व्हाट विल गेट इज 2x, दैट इज प्लस हियर 2x प्लस, एंड दैट विल बी द 312 हियर। द टोटल नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ फीट्स के बारे में बात की है। अब टोटल नंबर ऑफ हेड्स की बात करते हैं तो ये फीट्स के बारे में है। ओके, टोटल नंबर्स टोटल फीट्स के बारे में। अब टोटल हेड्स की बात करते हैं अगर, और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कीपर्स के बारे में। टोटल हेड्स वर हियर इज योर 50 प्लस 45, 50 प्लस 45 प्लस 8 प्लस एक्स, तो वो जितने भाई हैंड्स है उतने ही हेड्स भी होंगे, जितने आपके गोड्स है उतने ही आपके हेड्स भी होंगे, और जितने कैमल्स उनके ही हेड्स होंगे, प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू हियर वी हैव हियर इज दैट इज 103 प्लस एक्स हियर। ओके, सो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दैट व्हाट विल गेट इज 2x प्लस 312, and that is equals to 103 plus 6 and plus 224. Now we go ahead, then we'll get x equals to 15, और हमें टोटल नंबर ऑफ कीपर्स देखना था, तो कीपर्स हमारे टोटल नंबर ऑफ 15 है। ऑप्शन है 15, 20 and 25, that is option A is will the right answer, that is your 15 here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 36 of the session. The question is a certain numbers of horses and an equal numbers of men are going somewhere. एक certain number of horses हैं और उन्हीं के equal number of men भी हैं जो कि कहीं जा रहे हैं। Half of the owners are on their horses, ज़्यादातर owners जो half of the owners हैं वो आपके आधे आपके उनके हॉर्सेस के ऊपर ही हैं। बैक एंड वाइल रिमेनिंग आर वॉकिंग अलॉन्ग लीडिंग देयर हॉर्सेस, और कुछ जो इतने बचे हुए हाफ बैठे हुए हैं और हाफ जो है वो उनके साथ चल रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70, अगर 70 लोग वॉक कर रहे हैं, हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर, तो आपको बोला गया है कि अगर वॉकिंग जो, क्योंकि कुछ हाफ जो है वो आपके हॉर्स के ऊपर है, हाफ जो है वो उनके साथ अपने हॉर्स को लीड करते हुए चल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने बोला कि उसमें ह्यूमन एज वेल एज हॉर्सेस दोनों के ही लेग्स मिक्स है, तो उन्होंने बोला कि अगर 70 लेग्स जो है वो ग्राउंड्स में है तो आपको बताना है उसमें से हॉर्सेस कितने हैं। सो लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द रेलवे एग्जामिनेशन पेपर. द ऑप्शंस वी हैव इज 13, 14 and 12 here. 13, 14 and 12. Let the number of the horses equals to the number of men, that will be x, क्योंकि number of horses जो है वो number of men के equal है, उससे हमने x collect कर लिया है. Okay, according to the question, then the number of legs कितने होंगे, that is 4x, क्योंकि 4 होते हैं x number of आपके horses के, और plus 2 हमारे human being के होते हैं, and that is multiply x by 2, क्योंकि हाफ जो है वो आपके आधे ही होंगे इसमें 2 में, एंड क्योंकि आधे तो आपके घोड़े के ऊपर है, that is equals to 5x, 4x plus 5x. आके 2 और से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, 4x plus 1x, that is your 5x here. ओके, सो 5x हमें नंबर मिल गया। 5x जो है वो आपके किसके इक्वल है, 70 लेग्स के इक्वल है। विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, सो 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 4 20, x इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, 14 मिलेगा, दैट इज 14 विल बी द राइट आंसर हियर। 13, 14 and 12, that is option B will be the right answer, that is your 14 here. Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 37th question of the session here. And the question is, at a farm there are hens, farm में hens है, cows है, buffaloes है, and the keepers to look after him. There are 69 heads, उनके पास 69 heads है, less than the legs. The number of cows is double as that of the bullock. The number of the cows and the hens is the same as there is one keeper for 10 birds and cattle. The total numbers of the hens plus cows and bullocks and their keepers do not exceed 50. How many cows are there? आपको बताना है कितने काउज हैं। ऑप्शन ए है 11,
B is 10 and C is 12 here. Let the number of the hens and cows and bullocks and the keepers are represented by, their initial letter, that is hens are is stated by H here, capital H, and then cows our, just stands for the C here, and bullocks would be the B, and the keepers will be the K. With this respectively we can see the number of heads जो होंगे, तो number of heads अगर हम बात करते हैं number of heads के बारे में, तो would be H, ये आपके hens के, cows के, ये bullocks के, and ये keepers के. ओके क्योंकि सबके एक ही एक हेड्स होंगे. नंबर ऑफ लेग्स की बात करते हैं तो हेंस के 2 होंगे, आपके काउस के 4 होंगे, बलक्स के 4 होंगे, और कीपर्स के भी 2 होंगे. ठीक है, अब हेंस काउस बलक और कीपर्स की बात करते हैं. एंड प्लस 69 व्हाट दे हैड मेंशन्ड हियर, 69 हेड्स, and 69 that is equals to 2 hen plus 4 cow, 4 bullocks and 2 keepers respectively. अगर मैं उनमें से कॉमन लेती हूँ तो what will get is with respect to C equals to 2B होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल काउ जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 बुलक एंड काउ इक्वल्स टू H है. आपका हैन काउ और बुलक जो है वो 10 कीपर्स के इक्वल है, एंड आपका हैन काउ और बुलक जो है वो आपके कीपर्स एज वेल एज दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 50, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कंडीशन बता दिया 50 से ज़्यादा नहीं होगा. सो वेयर H आपके हैंस प्लस काउस प्लस बुलक्स जो है वो 10 के है, that is 10 keepers के इक्वल है. तो 11 keepers plus 69 plus 42k minus 2 H, and that what we'll get here is, we can just do that, H plus C plus B equals to 10k, and then we'll solve further. Then 11k and plus 69 plus equals to 42k minus 2H, 31k minus 2H equals to 69, and that is 2H equals to 31k minus 69. And another one we will just find it out here with another equation, putting these values H plus C plus B, that is equals to 10k. Okay, and then we will have 11k is less than equals to 50, that is k is also less than equals to 50. So k आपका जो होगा, it could be 1 2 3 4 और 4. ओके, और 4 हो सकता है, ये कंडीशन के हो सकती है कि अगर 1 है या 2 है तो वी गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एच, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर 1 और 2 लेते हैं के की वैल्यू, अगर 4 लेते हैं वी गेट द फ्रैक्शनल वैल्यू. अगर 4 लेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है हमको, और 3 लेंगे वी गेट द वैल्यू एच इक्वल्स टू 12 here. तो दैट 12 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है हाउ मेनी काउज आर देयर. काउज कितनी है, सी में हम माइनस करेंगे, सी इज इक्वल्स टू एच था तो हमारा एच निकल गया 12, तो दैट मीन्स दैट इज cows is also equals to 12 here, and that is option C will be the right answer here for this question, that is 12 here. Okay, now moving ahead, we have another question, and that is your question number 38 of the session, and that we have to discuss here is 38th question of the session is, in a certain office 1 by 3 of the workers are women, 1 by 2 women are married, and 1 by 3 of the married women have children. So, if 3 by 4 of the men are married and 2 by 3 of the married men have a children, what a part of workers are without children? आपको बताना है एक ऑफिस है जिसमें 1/3 जो वर्कर्स हैं वो आपकी वुमेन है. ओके, उसमें से हाफ जो वुमेन है वो मैरिड है, और जो 1/3 आपके मैरिड वुमेन है उनमें से वो आपके उनके चिल्ड्रन से बच्चे हैं. इफ़ अगर 3/4 जो कि मैन बचे वो अगर मैरिड है, 2/3 जो आपके मैरिड मैन हैं उनके बच्चे हैं, सो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जिनके जो उनके बच्चे नहीं हैं. ओके, सो द ऑप्शंस ए इज 11/18, B is 4/9, and C is 5/18. According to the question here, let the number of the workers be x. हम numbers of workers को x let कर लेते हैं क्योंकि total number of workers इन्होंने हमें बताया नहीं है. एंड द नंबर ऑफ वुमेन जो है वो x/3 लेट कर लेते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 1/3 है, तो नंबर ऑफ वुमेन ये हो गए. नंबर्स ऑफ मेन जो है वो 2x/3 कर लेते हैं. And the women having the children is 1/2, and and that is of 1/2, and then of 1/2, and that is equals to x/18 here.
क्योंकि उसके पास यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो वुमेन्स है तो वो आपकी जो आएंगी वो x/18 आएंगी जिनके आपके चिल्ड्रंस हैं। अगर मेंस की बात करते हैं दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2x/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू x/3 हियर। Okay, so we'll just do that. So the men's having children would be the x/3 here, and with respect to the working having a children is x/18 and x/3. So we'll just add on those, and x/18 plus x/3 को अगर हम add करेंगे what we'll get 18 और 3 का LCM लेंगे, so we'll get 18 here, and then after that we'll get here with respect to this 18 में तो ये तो x ही रहेगा, और ये 3 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 6 एंड दैट प्लस 1 7x आएगा आपका आंसर 7x/18 जिनके बच्चे वर्कर्स जो है जिनके बच्चे हैं। और वर्किंग हैविंग नो चिल्ड्रंस की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा चिल्ड्रंस व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स विदाउट चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं तो 7x/18 हो जाता, बट क्योंकि इन्होंने बोला है आपको बताना है विद नो चिल्ड्रंस तो हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एक्स लेट किया था, तो हम एक्स से हम 7x/18 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द आंसर हियर। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस what we will get here is 11x/18 18 हम एलसीएम लेंगे एंड 18 यहाँ पे होगा एंड दैट इज 18x माइनस 7x। 18x में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 11x आएगा। 11x होगा तो x तो हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, so 11 upon what the ratio will be the 11/18 of all workers। सारे वर्कर्स का 11/18 जो है उनके बच्चे नहीं है वर्कर्स के, so that is 11/18 here। option is 11/18, 4/9 and 5/18, that will option A will be the right answer here for this question। Now moving ahead we have another question, that is the question number 39 of the session here। In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer। हर एक करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स उसको मिल रहा है एंड लॉसेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर का एक नंबर कम हो रहा है उसका। इफ़ ही अटेम्प्ट्स ऑल 75, अगर उसने सारे 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, स्कोर्स 125 मार्क्स, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेक्टली। आपको बताना है कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं। तो बेसिकली आपका जो स्टूडेंट है उसने 4 मार्क्स सही आंसर पे ले रहा है और गलत है तो 1 है। उसने सारे के सारे आंसर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, दैट इज 75 क्वेश्चंस। अब उसको बताना है उसने स्कोर जो नंबर किया है वो 125 मार्क्स स्कोर किया है। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने सही किए हैं। Options है, option A is 38, 40 and 39, and according to the question let the number of the correct answer would be the x here, and that what we had think of it। number of incorrect answer तो correct answer अगर x है तो total से 75 questions attempt किए तो wrong answer जो उसने attempt किए होंगे वो आपके 75 माइनस x हो जाएंगे। सो विल जस्ट सॉल्व दिस कि हर एक करेक्ट आंसर पे करेक्ट आंसर x लिया है तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 4x माइनस 75 माइनस x इक्वल्स टू 125। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 4x माइनस माइनस एक्स दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो 5x इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू 200 और x को उसको सॉल्व 5 1 5 5 4 20 एंड 0, तो x इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। तो x मतलब जो करेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट की है दैट विल बी द 40 हियर, एंड दैट विल ऑप्शन B will be the right answer, that is 40 as answer। Now moving ahead we have a 40th question of the session, and the questions we have is डेटा ऑन 450 कैंडिडेट, जो कि आपका डेटा दिया गया है 450 कैंडिडेट्स का, हु टुक एन एग्जामिनेशन इन द सोशल साइंस, जो कि इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है सोशल साइंस का, मैथमेटिक्स का एंड साइंस का, इज गिवन बिलो। तो बेसिकली 450 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया है जिसमें से सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड साइंस में पार्ट लिया है। इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है।
फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, जो सारे सब्जेक्ट्स में फेल है, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, सब में ही, तो वो 167 स्टूडेंट्स है, जो कि होटल मैनेजमेंट में पूछा गया है। सॉरी, पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, सॉरी जो पास्ड है स्टूडेंट्स वो आपके 167 है। फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, जो फेल्ड है वो आपके 60 स्टूडेंट्स है। फेल्ड इन सोशल साइंस, जो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में है, वो 175 है। मैथमेटिक्स में जो फील्ड है वो 199 है। साइंस में जो फील्ड है वो 191 है। एंड पास्ट जो सोशल साइंस में ही सिर्फ है वो 62 है। पास्ट जो मैथमेटिक्स में ही है वो 48 है। और पास्ट जो साइंस में है वो सिर्फ और सिर्फ 52 है। इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में हमने इसके टाइप का एक क्वेश्चन किया था, जो कि डेटाबेस क्वेश्चन पे था। तो डेटाबेस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ गया। नाउ मूविंग अहेड, वी सॉल्व विद दिस क्वेश्चन हियर। So the question of 41 we have is, how many failed in social science only? कितने लोग failed हुए हैं social science में? तो failed जो social science में हुए हैं वो आपके उन्होंने बोला है कि फील्ड आपके सोशल साइंस में कितने हुए। तो डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो लेट द कैंडिडेट फील्ड इन द सोशल साइंस ओनली। फिर हम उसमें क्या करेंगे, कैंडिडेट्स दैट इज फील्ड इन सोशल साइंस या सो विद रिस्पेक्ट टू द सोशल साइंस। So here with respect to this, the candidate that is failed in social science and candidate that is failed in all subjects, candidate those passed in science only, and candidate those passed in the maths only, that what we will take here, and that will be the 175 में से हम उनको माइनस करेंगे जो कि कैंडिडेट आपके फेल्ड हुए। ये तो आपका कैंडिडेट दैट इज पास्ड इन सोशल साइंस एंड कैंडिडेट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स दैट इज योर 60 हियर। फिर प्लस करेंगे हम उनको, दैट इज द कैंडिडेट दैट इज पास्ड इन द साइंस, दैट इज योर 52। एंड देन फिर हम ऐड करेंगे कैंडिडेट दैट इज पास्ड इन द मैथ्स ओनली, दैट विल बी द 48। फिर हम 175, अब इन सबको हम प्लस करेंगे, सो व्हाट विल गेट 0 प्लस 4 प्लस 8 दैट इज 12, 2 यहाँ 1 कैरी है, सॉरी दैट इज 8 प्लस 4, this is your 52, so 8 plus 2 that is 10, 0 1 carry, and 6 plus 4 that is 10, 10 plus 1 11, 11 plus 5 that is 16, तो 160 होगा। तो 175 में हम 160 माइनस करेंगे, so what we will get is 15 here. Okay, so the total number of students that how many failed, that the 15 students were failed in the social science only, and that is option A will be the right answer here for this question. This is also an important one because this has been asked in the hotel management question paper as well. Moving ahead, we have a 42th question of the session. How many failed in one subject only? कितने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल्ड हैं? तो कितने हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल्ड है उनको हमें बताना है, and that is, this question is also important because this has been asked in the hotel management question paper here. Option A is your 56, option B is your 61, and option C is 144. According to the subject question, what they had asked you, that only if a candidate that is failed in only one subject. So हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 450। उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 450 इन लोगों ने एग्जामिनेशन में पार्ट लिया है। एंड देन विल माइनस इट आउट विद कैंडिडेट दैट इज पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि सम बताना है दैट इज फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, तो जितने पास्ड हैं उनको लिखेंगे, दैट इज योर 167। ओके, देन फिर हम ऐड करेंगे कैंडिडेट दैट इज फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि फेल्ड है सारे सब्जेक्ट्स में, दैट इज योर 60। and that is the candidate that is passed in only one subject only, and that will be the 62 as well, and then 60, 62, and then we have 48, and then we have 52. We add on all these, and then we get 45 minus 389, and after subtracting 10 में 9 गया is 1, and then a 5 is there, and that is 4, then 14, 48, that is 6 here. So the answer would be the 61, or those students that has been failed in one subject only. The 61 students are there. Option A is 56, option B is 61, and option C is 144, and that is option B will be the right answer, that is 61 here. Now moving ahead, we have 43rd question of the session here. How many passed in mathematics and at least one more subject? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स में भी पास हुए हो और एक सब्जेक्ट एक और ऐसा हो जिसमें वो पास हो? इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं तो ये होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस वी हैव इज 170, 210 एंड 203 हियर। अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट फील्ड इन द साइंस ओनली इज योर, अगर हम बात करते हैं कि जो फील्ड
हुए हैं सिर्फ आपके साइंस में ही। तो उसके रेफरेंस पे अगर हम बात करते हैं, द कैंडिडेट दोज हु हैड failed in the one subject that we have done here, and that the candidate failed in the science only, that is your 191 minus, we'll just do that same here, 191 minus then 62 plus 60 plus 48, and that is equals to 21, and the candidate failed in the social science only, that is 15, जो कि हमने ऊपर भी निकाला है, तो 15 हो गए social science वाले field बच्चे। Candidate that is passed in maths and at least one more subject, that is you will do that 21 plus 15 plus 167, and that will get here is 203, and that will be the right answer, that the candidate has been passed in the mathematics and at least one more subject, that will be 170, 210 and 203, that is option C will be the right answer, that is 203 here. Now moving ahead, we have another questions, and that we have to discuss here is the 44th question of the session, that is how many failed in two subjects only, कितने ऐसे बच्चे हैं जो दो सब्जेक्ट में ही फेल्ड हुए हैं, और वो आपके होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 162, 152 and 61 here, and that candidate fails in the two subjects only, तो कैंडिडेट दैट आर पास्ड इन वन सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट में ही सिर्फ पास है, तो वो दो सब्जेक्ट में ऑलरेडी फेल्ड हुए होंगे। तो for that sake we have a 62 plus 48 plus 52, so we'll just add in all 8 plus 2, that is 10, plus 2, that is 12 here, 2 यहाँ 1 carry, and that is 5, and plus 5 10, 10 plus 6 16, 162, तो टोटल जो आपके फेल हुए हैं दो सब्जेक्ट्स में वो 162 स्टूडेंट्स है। ऑप्शंस है 162, 152 and 61, ऑप्शन ए will be the right answer, that is 162 here. Now moving ahead, 45 question of the session. Here we have 45th question of the session here, and that is how many passed at least in one subject. आपको बताना है कितने passed हुए हैं आपके कम से कम एक सब्जेक्ट में। This is an important question क्योंकि होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। The options we have is 450, 390 and 304. According to the question, candidate passed in at least one subject, so we'll just do that. Candidate passed in the one subject, candidate passed in the two subject, and candidate passed in all the subjects, क्योंकि उन्होंने बोला at least one subject, तो एक सब्जेक्ट कम से कम या फिर ज़्यादा से दो तीन जितने भी होंगे सबसे कम सब में एक तो एटलीस्ट उन्होंने पास किया है, तो हम सारे को ही लेके चलेंगे। And according to that, we will have a candidate failed in that two subjects, we candidate failed in only one subject, या फिर हम कह सकते हैं candidate passed in all subject, तो हम उसको लेके चलेंगे, and that we will have here is 162 plus 61 plus 167, we add on all these, that is 6 7 plus 8 and 8 9 10, तो 0 यहाँ 1 carry, 6 6 12, 12 plus 18, 18 plus 1 9 19, 9 यहाँ 1 carry here, and then of course 1 plus 1 plus 2 plus carry 3, so 390, the answer should be then 390 here, and that the candidate that is passed at least in one subject, that is 390. Option 450, 390, 304, that is 390 will be the right answer here for this question. Moving ahead, we have another question, that is the question number 46 of the session, and the question is A is 3 times as old as B. A जो है वो आपका 3 गुना बड़ा है as compared to the B. C was twice as old as A, and A 4 years ago, in 4 years time A will be the 31, and what is the percentage of the B and C, आपको B के and C की percentage बतानी है, जो कि असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, that is also an important paper among the competition wise if I'm talking about. Option A है 9,46 and 10,46 and 9,50 here. So according to clearly we have known that कि A जो है वो आपका 3 गुना बड़ा है बी से, एंड दूसरी इक्वेशन बनती है कि सी में अगर हम 1 माइनस कर देंगे, सो विल गेट 2, दैट इज ए -4 हियर,
एंड ऑल्सो वी कैन से दैट a प्लस 4 जो है वो 31 है, तो a प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 31, क्योंकि a के 4 साल के बाद 31 साल की उम्र है, तो a की अगर 31 है 31 माइनस 4 एंड दैट इज फिर 1 से 4 साल पहले जो उसकी उम्र होगी वो a जो है वो 27 साल का होगा। अब बोला गया a अगर 27 साल का है तो b का कितना होगा, b इज 9। ओके, क्योंकि आपको पता है कि 9 3 ज़ा 27 होता है, तो 3 गुना b है, a है, तो ऑब्वियस बात है 9 3 ज़ा 27 होता है, तो b जो है वो 9 हो गया ऑटोमेटिकली। अगर a 27 है सो c जो होगा वो आपका 50 होगा, तो द आंसर विल बी 9 एंड 50। Option is 946, 1046 and 950. That is option C will be the right answer. That is 9 and 50 here. 47th question of the session that we have is, a father tell his son, I was of your present age when you were born. If the father is 36 now, how old was the boy 5 years back? आपको बताना है, एक फादर ने अपने बच्चे से बोला कि मैं आप जो भी इस टाइम पे प्रेजेंट एज पे हो, मैं उस टाइम पे जब आप पैदा हुए थे। इफ़ द फादर इज़ 36 नाउ, अभी अगर फादर 36 है, सो हाउ मैनी ओल्ड एज वॉज द बॉय इज़ 5 ईयर बैक, 5 साल पहले बॉय की एज क्या थी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड फॉर दिस सेक वी हैव क्लियरली वी हैव कि अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन के बेसिस पे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे कि फादर्स की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि बॉयज़ की एज क्या है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट आउट। So let's the father's age be x and the son's age will be the y here, and then so we can say that x minus y equals to y, okay, x minus y that is equals to y, or we can say that x equals to 2y, okay। विद रेफरेंस टू दैट वी कैन से दैट अभी जो एक्स की जो कि फादर की एज है वो आपकी 36 है, सो 2y इक्वल्स टू 36, और y 2 1 2 एंड 2 1 2 2 8 16, तो y इक्वल्स टू आपकी कितनी हो गई, दैट इज योर 18 हियर। ओके, y इक्वल्स टू 18 होगी, तो सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज जो है सन की वो है 18 ईयर्स। अब इससे 5 साल पहले की बात करते हैं, तो हम 18 में 5 माइनस कर देंगे, सो व्हाट वी विल गेट 13, तो 13 ईयर्स विल बी द एज ऑफ the sun 5 years back, and that will be the 13 answer। 13 15 and 17, that is option A will be the right answer, that is 13 here। Moving ahead, we have a 48th question of the session, that is the question, in a family a couple has a son, एक family के पास उनका लड़का है, daughter है, the age of the father is three times of his daughters and the age of the son is half as his mother। तो son की जो age है वो mother की half है, और जो daughters की age है उसकी थ्राइस जो 3 गुना जो एज है वो फादर की है। So the times of the daughter and the age of the son is half of the mother. The wife is 9 years younger than her husband and the brother is 7 years older than the sister. So what is the age of the mother, आपको बताना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, and the options we have is 55 years, 60 years and 50 years. So moving ahead with this question that we have to discuss here with respect to this, अगर मैं बात करती हूँ कि फैमिली में आपको बताना है कि एज मदर की क्या है, तो मदर बोला गया है कि दैट इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड, तो 9 साल वो अपने हस्बैंड से छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट, लेट्स गो अहेड विद द कंक्लूजन हियर, एंड दैट विल बी द टोटल, इफ अगर मैं इसके बात करती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द सोल्यूशन, द ऑप्शंस वी हैव 55 60 एंड 50 हियर। सो लेट द फादर्स एज, हम फादर्स की एज एक्स लेट कर लेते हैं, सन की एज को जो है वो सन की एज को हम वाई लेट कर लेते हैं, ये फादर्स की एज है। ओके, एंड सो यू कैन से दैट एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू वाई, और एक्स इक्वल्स टू वी कैन से दैट ओके दिस व्हाट लेट द डॉटर्स एज बी एक्स, क्योंकि डॉटर्स की एज के हिसाब से कंक्लूड करना है, तो ये नहीं करेंगे। वी डू दैट कि डॉटर्स की जो एज है हम उसको एक्स लेट कर लेंगे, देन द फादर्स एज, क्योंकि वो that is the thrice of that 3 times of his daughter, तो that means कि जो आपकी अगर ये daughters की एज x है तो fathers की एज क्या होगी, that is will be the 3x, and the mother's एज जो होगी वो क्या होगी, mothers की एज होगी that is 3x minus here that is 3x minus 9, और son की एज क्या होगी जो x है plus 7 here। okay, this will be the son's age। अगर according to this we will solve the whole equation, that is x plus 7
equals to 3x minus 9 upon 9 upon 2 here, and that will be, we can say that 2x plus 14 equals to 3x, and 3x minus 9, और you can say that x equals to 23. तो x जो कि हमने लेट किया था डॉटर्स की एज, तो डॉटर्स की एज जो है वो आपकी 23rd इधर निकल के आई है. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से, बट हमें डॉटर्स की एज नहीं चाहिए. डॉटर्स की एज 23rd निकल के आई है जो कि हमने एक्स लेट किया था, बट हमें डॉटर्स की एज नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसकी, द एज ऑफ द मदर. मदर की एज चाहिए. तो मदर की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23rd निकल के आया, तो 23rd. अब नाउ विल यूज दिस एज, लाइक मदर एज का क्या इक्वेशन बनाया था, दैट इज मदर के लिए हमें क्या बनाया, 3x minus 9. सो विल डू दैट. मदर के लिए 3x minus 9, 3x, x हमारा 23 है, सो वी 3 मल्टीप्लाई 23 minus 9. We will solve this equation here, and according to that equation 3 23rds, that is your 69. 69 और माइनस 9 की अगर हम बात करते विल गेट 60 ईयर. तो 60 ईयर्स जो है वो मदर्स की एज है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर हियर. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving ahead, we have another question, and that is your question number 49. The question we have is, a father is now 3 times as old as his son. अभी father जो है वो 3 गुना है जितना उनका son है इस टाइम पे. 5 years back he was 4 times as old as his son. और वो 5 साल पहले वो आपके 4 गुना थे जितना कि उनके लड़के थे. द एज ऑफ द सन, आपको सन की एज बतानी है कि क्या है. This question has been asked in the IAS question paper, and that is also an important paper among the competition wise if I'm talking about. The option is 12, 18 and 15 here. According to this question, let the son's age would be the x here, that what we have to find it out, and the father's age की अगर हम लेंगे तो we will have father's age will be the 3x. 5 years ago मतलब 5 साल पहले जो fathers की age जो होगी, that will be 3x minus 5 of course, and the sons will be x minus 5 will be. Okay, and according to that we have to solve this, that is 3x minus 5 equals to 4x minus 5, and that will equals to 3x minus 5 equals to 4x minus 20, and that will be here x equals to 15. Okay, so answer will be the x जो कि हमने sons की age को let किया था, that is as x equals to 15 here. 12, 18 and 15, that is option C will be the right answer, that is 5 here. Now moving ahead, we have another question, that is the question number 50th question of the session. The question we have is, Ravi's brother is 3 years senior to him. Ravi का जो भाई है वो 3 साल senior है. His father was 28 years of age when his sister was born, while his mother was 26 of age when he was born. Okay, if his sister was 4 years of age and his father was born, brother was born, and what was the age of the Ravi's fathers and mothers respectively when his brother was born. तो आपको बताना है जब उसका भाई हुआ तो तब उनके पापा या मॉम की क्या एज थी. इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. सो we have to go through with the question here. When Ravi's brother was born, let the Ravi's fathers, जब उनके भाई पैदा हुए थे रवीज के, तब उनकी पापा की जो एज थी, let that will be x and mother's age will be the y. Okay, and the sister's age will be of course x minus 28. ये sister की एज है, ये mother की एज है, ये father की एज है, and according to that the Ravi's age would be, Ravi की एज क्या होगी, y minus 26. तो age of Ravi's brother would be y minus 26 plus 3, and that is of course equals to y minus 23. And we'll solve the following equation, where when Ravi brother was born his age will be 0, and that is, we can say that y equals to क्योंकि भाई वो अभी पैदा ही नहीं हुआ था, जब हुआ है पैदा तो 0 ही साल का होगा. y minus 23 equals to 0, and so y equals to 23. तो y जो होगा वो 23 होगा. y हमने क्या लेट किया था, we had let the y as your mother's age, and when he is born तो mother's age क्या है आपके 23 है. Okay, so yeah, so your mother's age will be the 20. With respect to that, अगर मैं बात करती हूँ तो mothers की जो age है वो 23, y minus 23 है, and y minus 23 then we fold it out, y equals to 23 we will be getting out, and when the Ravi's brother was born then his age will be, in the case that is your 23 year. That is option A is 32 years, 23 years, 35 years, 20 years, and 32 years and 29 years. Then option A will be the right answer. That is 32 years and 23 years here.
क्योंकि जब उसके रवि की ना सिस्टर एज की बात करेंगे x माइनस 28, तो वहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 32 आएगी, और आपकी जो वाई मॉम की जो वैल्यू है दैट विल बी y इक्वल्स टू 23। तो ये दोनों एज आपकी होगी, एंड दैट विल बी द ऑप्शन है ए हियर, दैट इज 32 years and 23 years respectively here. So according to this we had covered up arithmetical reasoning, almost 50th question हमने हाफ सेंचुरी कर ली है. But before that I will have to say that कि जो सबसे पहले हमने रीजनिंग में डिस्कस किया है that is what I had told you about कि रीजनिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में जिसमें रीजनिंग है आपका, एक है रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में भी हमारे पास ऑलरेडी दो सेक्शंस डिवाइडेड है. पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा है लॉजिक रीजनिंग, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी में भी हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंसेस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड अरिथमेटिकल रीजनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अरिथमेटिकल रीजनिंग में हम होपफुली इन द कमिंग नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको कवर अप करके कंप्लीट भी कर देंगे. इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास फिर हम इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स को यूज पढ़ेंगे. उसके बाद फिर डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, असर्शंस एंड रिएक्शंस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव अ सेक्शन 2 दैट इज लॉजिक रीजनिंग हियर, जिसमें हम 9 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. दैट इज लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट कोड्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिराइविंग द कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, स्पेशल स्टेटमेंट्स एंड मिसलेनियस लॉजिकल पजल्स. या उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे दैट इज योर नॉन वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग के केस की अगर हम बात करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशंस ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रोल डिटेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइस और डॉट सिचुएशन, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, figure formations and analysis and practice question paper that we will discuss there. And so please, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. Thank you. Hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Thank you.